नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में नई वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, MPPSC सत्र 2024 की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ चुकी है और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानकारी बता दें, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के जो आवेदन है वो एक साथ यहाँ पे ओपन हुए हैं और इसकी जो डेट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इससे पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बता दें, इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे आपको वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डेट है 19/1/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 19 जनवरी 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 18/2/2024 तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। यानी आप 19 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 के बीच में अपना ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक ओपन हो चुका है। फर्स्ट नंबर पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का जो यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ओपन ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। साथ ही यहाँ पे नीचे PDF भी दिए गए हैं, इनको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको आवेदन खोल कर बता दें और यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और यहाँ पे आप जो है इसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, इनको आपको खोलना है। यहाँ पे ये राज्य सेवा परीक्षा है और दूसरा यहाँ पे आपका वन सेवा परीक्षा है। ये दोनों खोलना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप इन दोनों लिंक पर जो है क्लिक नहीं करते हैं तो आप जो है आवेदन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो PDF है वो ओपन होगा, इस टाइप से आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको जो है जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट भी दी गई है और कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। साथ ही क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो हम इसे थोड़ा जो है जूम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो परीक्षा का जो डेट है वो डेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे तो आप किस डेट तक जो है अपना परीक्षा दे पाएंगे, तो यहाँ परीक्षा की जो डेट है वो दी गई है 28 अप्रैल 2024, यानी 28/4/2024 को आपका यहाँ पे पेपर होगा। और यहाँ पे जो पूरी जानकारी है कब से कब तक आवेदन होंगे, किस डेट में आपका जो प्रवेश पत्र है वो आएगा, तो यहाँ पे दी गई। इसके बाद यहाँ पे जो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, आयु सीमा है, वो भी इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम यहाँ पे जानकारी दे दें। यहाँ पे आपको राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों लिंक पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे इन दोनों पर क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर आप जो है किन पोस्टों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी किस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना है। सबसे पहले अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन है वोथ का, यानी स्टेट सर्विस और यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर किसी एक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको जो है दोनों का आवेदन करके बताने वाले हैं या फिर किसी एक का आवेदन करके यहाँ पे बता देते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए हम दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य सेवा परीक्षा है इसके लिए सिंपल क्वालिफिकेशन है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। साथ ही जो राज्य वन सेवा परीक्षा है इसके लिए कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे अलग से होते हैं, यानी आपका जो राज्य सेवा वन परीक्षा के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है वो BSc मैथमेटिक्स से होना अनिवार्य है या साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है या BE BTech किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर सामान्य ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप स्टेट सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है सिंपल तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई जो है अलग से क्वालिफिकेशन नहीं लगती है। लेकिन अगर आप वन सेवा के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपको BE BTech या बैचलर ऑफ साइंस यानी आपके पास BSc होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। इसके बाद यहाँ पे आप जो है दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और एक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का प्रथम नाम, यानी जो स्टूडेंट हैं उनका प्रथम नाम यहाँ पे लिखना है। अभ्यर्थी का मध्य नेम अगर हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दें। इसके बाद अभ्यर्थी का जो अंतिम नाम यानी जाति, यहाँ पे आपको जाति लिखनी है। तो ये जो जानकारी है आप अपनी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करेंगे, जो भी मार्कशीट में लिखा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इनका जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस टाइप से नाम लिख देते हैं। मध्य नेम है तो लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। इनका जो जाति है वो है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम ये इनका जाति लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है
अभ्यर्थी का लिंग यहाँ पे आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी की जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है, जन्म तिथि जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जो जन्म तिथि इनकी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप आयु सीमा देख सकते हैं, इनकी आयु सीमा कितनी है। इसके बाद इनके पिता का नाम आपको लिखना है, तो जो भी इनके पिता का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इस टाइप से पिता का नाम लिखें, इस टाइप से आप यहाँ की माता का नाम लिखें, जो भी इनकी माता का नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है। वैवाहिक स्थिति में आप समझाते हैं कि अभ्यर्थी विवाहित है, अगर विवाहित हैं तो यस करें, नहीं है तो हम नो कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे पति पत्नी का नाम लिखना होगा, यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या लिखनी होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पति पत्नी का नाम लिखना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको पत्नी का नाम लिखना है, यदि आप महिला हैं तो आपको पति का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपके कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाना है, यानी आपके पास आपकी शादी हो चुकी है और आपके पास एक बच्चा है या नहीं है। जैसे कि 0 लिखते हैं तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 या 2 लिखते हैं तो यहाँ पे आगे चल के आपका ये ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे अंतिम बच्चे की जन्म तारीख आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पे लिखनी होगी और यहाँ पे आपके ये ऑप्शन भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पे खुल जाएंगे। तो ये ऑप्शन खुल जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप जनरल कैटेगरी से आवेदन कर पाएंगे। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप अपनी जाति SC ST OBC जनरल EWS पे आवेदन कर पाएंगे। तो आपकी जो जाति है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर ये केवल OBC के लिए ओपन होगा, अगर आप कोई और जो है कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम OBC सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन केवल OBC के लिए खुलेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करें, नहीं तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो जानकारी है वो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र है आपके पास, उसका जो जाति प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र क्रमांक है और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले जारीकर्ता का पदनाम लिखना है। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है किसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है SDM द्वारा बनाया गया, तो हम SDM यहाँ पे लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जहाँ से बना है वो SDM सागर, आपका जिस भी अधिकारी द्वारा बनाया गया हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक का जो जिला है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना है। जो भी आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको इस टाइप से प्रमाण पत्र क्रमांक लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, किस डेट में आपका जो प्रमाण पत्र है वो बना है वो आपको यहाँ पे इस टाइप से डेट लिख देनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो यहाँ पे विकलांगता की जानकारी देनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। नो करने के बाद ऑटोमेटिक ऑप्शन बंद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अन्य विवरण देना है। अन्य विवरण में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अगर है तो यहाँ पे यस करें, अन्यथा हम इसे नो कर देते हैं। यहाँ पे हम ये ऑप्शन सभी नो करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या किसी भी विभाग में जो है कर्मचारी हैं, यानी वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो यहाँ पे वो यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे हम नो करेंगे। अगर वो यस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जानकारी जो है फिल करनी होती है, तो यहाँ पे हम इसे नो कर देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पर यस करना है और आपको जानकारी फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है रोजगार पंजीयन हमें यहाँ पे फिल करना है। आपके पास मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होगा। अगर रोजगार आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आपके लिए रोजगार पंजीयन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हम यहाँ पे रोजगार पंजीयन देना है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। यदि आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऑप्शन पर क्लिक करके जो है बाद में भी इसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे यस करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रोजगार पंजीयन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। अभी हम यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि हम जो है बाद में यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे विवरण दें, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आयु सीमा में अगर कोई छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो है SC ST पिछड़ा वर्ग या फिर जो आपको यहाँ पे आयु सीमा में छूट मिलने वाली है उस पर आप यस करेंगे। यहाँ पे जैसे कि कोई खिलाड़ी हैं, विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया जाता है।
इसके बाद यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप अभ्यर्थी स्नातक है, यानी अभ्यर्थी ने स्नातक किया है, तो यहाँ पे आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पूछा है कि अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर जो स्टूडेंट हैं वो इस वर्ष ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, उनका वो रनिंग में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको इस नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्या अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन रनिंग में है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको आपका जो डेट है कक्षा 12वीं पास करने का, वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपका छूट जाएगा। यहाँ पे आगे चले, शैक्षणिक योग्यता में आपको जानकारी देनी है। कक्षा 10वीं आपने जो उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, कक्षा 10वीं में हम यहाँ पे 10th लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका ग्रेड प्रणाली है, यानी आपका ग्रेड CGPA है, तो इस पर क्लिक करें। अगर परसेंटेज है तो हम डिवीजन पर सिलेक्ट करेंगे। विषय में आपको जो है यहाँ पे आल लिख देना है। पूर्णांक यानी कितने नंबर का आपका एग्जाम था, 500 का था। प्राप्तांक कितने हुए हैं, 450 हुए हैं। प्रतिशत आपका 90 है। डिवीज़न यहाँ पे आपका फर्स्ट है। बोर्ड का नाम लिखना है, किस बोर्ड से किया है, हमने जो है MP बोर्ड से किया है, तो हम यहाँ पे MP बोर्ड भोपाल टाइप कर देते हैं। इस टाइप से आपको लिख देना है। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर टाइप करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे कक्षा 12वीं में हम 12th लिख देते हैं। इसी टाइप से आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है, जिस सब्जेक्ट से किया है, जैसे कि हम PCM लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल कितना था, 500 था। आपको मिले कितने नंबर हैं, यहाँ पे 412। टोटल परसेंटेज आ जाता है, फर्स्ट लिख देते हैं। यहाँ वही प्रोसेस है हमारा, जो हमने जिस बोर्ड से किया है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद किस सत्र में पास किया है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जो है 2015 में हमने कंप्लीट किया है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे आपने स्नातक की जानकारी देनी है। अगर आप जो है रनिंग में है आपकी स्नातक, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया है तो ये ऑप्शन आपको भरना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने BSc किया है, तो यहाँ पे आपका CGPA है, डिवीजन है या सेना स्नातक है, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज, हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। किस सब्जेक्ट से किया है, तो हम यहाँ पे PCM लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कितने नंबर हैं, तो हमारा टोटल 2700 है और हमें मिला यहाँ पे 2145 है। टोटल यहाँ पे हमारा फर्स्ट % है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। हमने जैसे कि MCBU या डॉक्टर हरीश गौर यूनिवर्सिटी से आपने किया है, या विक्रम यूनिवर्सिटी से किया है, या जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको लिखना है। हम यहाँ पे MCBU छतरपुर यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस टाइप से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने किस सत्र में कंप्लीट किया है, 18 में किया है। आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रोल नंबर है हम टाइप कर देते। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप ग्रेड और CGPA में है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अन्यथा हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आपके पास कोई अगर ऊपर आपका जो विवरण है, यानी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको ये ऑप्शन फिल करना होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपका ये ऑप्शन छूट जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो ऊपर जो ऑप्शन था गवर्नमेंट जॉब वाला, जो हमने यहाँ पे बताया था यस नो के लिए, इसे आपको जो है यस नो में जो है यहाँ पे ऑप्शन में आपको करना है। तो यहाँ पे एक बार वो बता दें, जैसे कि ये ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इस पर यस करेंगे, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर आप SC ST या OBC के उम्मीदवार हैं और जो आप अपनी यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर नहीं लेना है तो आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैंक विवरण सभी अभ्यर्थियों को देना है। तो यहाँ पे आप अपने बैंक की जानकारी लिखेंगे, यानी बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे कि आपका स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक का नाम है, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक है तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इस टाइप से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइप से आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड लिखना है, जो भी IFSC कोड है। शाखा का नाम लिखना है, शाखा का कोड लिखना है। इसके बाद यहाँ पे खाता धारक का नाम लिखना है, जिस अकाउंट जिनका आप अकाउंट लगा रहे हैं उनका नाम लिखना है। यहाँ पे खाता संख्या लिखना है और यहाँ पे पासबुक स्कैन करनी है। 200 KB से कम में आपको यहाँ पे JPG में स्कैन करना है। ये इन्फॉर्मेशन स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले आपका जो पता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन सर्च करेंगे
आप अगर खुद का एड्रेस है आपका घर का तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप किराए से रहते हैं तो यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे स्वयं का घर है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वर्तमान पते में अपना जो है स्वयं का घर है तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन क्लिक करते हैं। अगर किराए से रहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे, यानी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो है यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको निवास के हिसाब से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अधिकतर हम जो है अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो पता है पूरा पता लिख देते हैं। यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करेंगे जिस राज्य के आप निवासी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना है जिस जिले के आप निवासी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका पिन कोड लिखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आपका जो पता है वो स्थायी पता और वर्तमान पता एक है, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें अभ्यर्थी का फोटो देना है जो कि 20 से 100 KB के बीच में होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर देना है जो कि 10 से 100 KB के बीच में होगा। तो यहाँ पे आपको जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो पे के नीचे आपको नाम और डेट लिखना है, जिस डेट में आपका फोटो खिंचा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और साथ ही यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर अपलोड करना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके आपको बता दें, इस टाइप से आपका जो फ़ोटो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा पोर्टल है इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा ये फ़ोटो है, हम इसे अपलोड करना चाहेंगे। इस टाइप से आपका जो फ़ोटो है आपको अपलोड करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस टाइप से आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपको अपलोड करना है। आप देख सकते हैं इस टाइप से अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको जो पूरा फॉर्म है आपको चेक कर लेना है, और यहाँ पे हम ये जो कैप्चा कोड है इसे लिखेंगे और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है पूरा फॉर्म सबसे पहले चेक करेंगे। इसके बाद इस टाइप से आपको मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको फिर से जानकारी चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस एग्जाम सेंटर के ऑप्शन पर पहुंचेंगे। तो आपका जो मुख्य जिला है, जिस जिले से आपने आवेदन किया है उसी जिले में आपका सेंटर होगा, आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का जो जिला है वही जिला आपका यहाँ पे मुख्य सेंटर होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो आवेदन है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आवेदन है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर आपको लिख लेना है, कॉपी कर लेना है, ताकि आने वाली जो प्रोसेस है आप उसे चेक कर पाएंगे। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद आपको पूरा आवेदन चेक करना है। चेक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 290 रुपये OBC के लिए यहाँ पे पेमेंट है, SC ST के लिए पेमेंट है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो आवेदन है यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए कंप्लीट हो जाएगा और आप आवेदन जो है प्रिंट कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।